नीट एग्जाम की सिलेक्शन रेट 6 से 7%, कैट की सिलेक्शन रेट 1.87%, आईआईटी जेईई की 1.2%, यूपीएससी की 0.075%। लाखों करोड़ों बच्चे हर साल ये एग्जाम देते हैं, कुछ ही आगे बढ़ पाते हैं। और वो एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ एक साल नहीं, कई सालों की मेहनत है, कई जिंदगियों के कई सालों का मेल है उस एग्जाम को क्लियर करने में। लेकिन दूसरी तरफ मैंने हाल ही में ट्विटर पे अपने लोगों से पूछा कि अपने स्कूल के दिन याद करो और ये बताओ कि टॉपर जो अक्सर ये सारे एग्जाम्स क्लियर करते हैं और वो लोग जो बंक मारते थे, पढ़ाई में बेयरली इंटरेस्टेड थे, बेयरली एग्जाम पास कर पाते थे, ग्रेस मार्क्स से कहीं लड़क के कहीं फिसल के पहुंच जाते थे, ये दोनों लोग कहां हैं? एंड इट वाज सरप्राइजिंग कि ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने ये बोला कि जो वो पीछे बैक बेंचर्स थे ना, वो जिंदगी में आज आगे हैं, फाइनेंशियली आगे। टॉपर्स नो डाउट जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। तो आईआईटी जो चले गए वो गूगल में, फेसबुक में, कहीं बड़ी से टेक कंपनी में, इन्वेस्टमेंट बैंक में अच्छे से काम कर रहे हैं। वो जो नीट चले गए अच्छे से मेडिकल कॉलेज में या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो लॉ चले गए अच्छे से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। नो डाउट दे आर डूइंग वेल। लेकिन सरप्राइजिंगली वो लोग जो बेयरली पास हो जाते थे, वो लोग जो बेयरली टीचर्स को कभी भी भाते थे, वो जिंदगी में शायद उनसे ज्यादा अच्छा कर रहे। ये कैसे? हाउ डिड दिस कम टू बी? क्योंकि हमें यह बताया गया था कि पढ़ाई इज द वे टू एस्केप ऑल योर फाइनेंशियल बर्डन्स। जिस जद्दोजहद से माँ पापा ने हमें पलाया, परोसा, बड़ा किया, उन सब का छुटकारा पढ़ाई, मेहनत, इन अच्छे कॉलेजेस में दाखिला था। तो वो लोग जो अय्याशी की जिंदगी जीते रहे, बंक मारते रहे, कभी क्लासेस सही से अटेंड नहीं करी, बेयरली पास होते थे, वो आगे कैसे पहुंच गए? इज देयर समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड जो हमें काश किसी ने बताया हो? इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार के बारे में। फेलियर। हमारे समाज में हारना सही नहीं है। चक दे इंडिया देखिए, उसमें एक बहुत खूबसूरत सीन है, मुझे गूज़बम्प्स आने लग गए कि लड़कियां ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हैं एंड वो वापस जहां उनकी कोचिंग होती थी फोन करते हैं एंड वो बात कर रहे होते हैं, जो भी उनके केयर टेकर होते हैं, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, एंड लाइक यू नो आपके बनाए हुए खाना बहुत याद आ रहा है, ये आपकी डांट बड़ी याद आ रही है, ये सब चीजें। सुखलाल जी, आपके दही चावल बहुत याद आते हैं। एंड देन ही सेज, आप लोग वर्ल्ड कप जीत के लाओ बेटा जी, दही चावल सारी जिंदगी आपको बना के खिलाता रहूंगा। बेटा हारना नहीं, हारना नहीं है, हारना नहीं है, हारना नहीं। नहीं सुखलाल जी, मर के आएंगे लेकिन हार के नहीं आएंगे। एंड ये ना हमारे में बसा हुआ है, हारना नहीं है। क्योंकि अगर हार गए तो तौहीन अलग चीज है, लेकिन आप अपने सबसे करीबी रिश्तों को डिसअपॉइंट करेंगे, वो आप में कभी भरोसा नहीं दिखा पाएंगे। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार जो सब आस लगा के बैठे थे कि बेटा बेटी जाके हमारा नाम रोशन करेंगे, उस एग्जाम में पास हो जाएंगे, हम शान से बता पाएंगे कि हमारी बेटी वहां पढ़ती है, हमारा बेटा वहां पढ़ता है, वो मुमकिन नहीं हो। एंड वो जो हार है ना, वो जो लज्जा है, वो शर्म है, दैट ईट्स अस। हारना नहीं। बट देन देयर इज अनदर ट्विस्ट टू हाउ वी परसीव फेलियर एंड आई थिंक इट इज वर्स देन दिस फर्स्ट वन। एक तो पहले इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हारना नहीं है, हारना नहीं है, हारना नहीं है, लेकिन उसके बाद खुदा न खास्ता अगर हम हार गए तो फिर हमारा रिएक्शन समाज से होता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वी आर नेवर टॉट हाउ टू प्रोसेस फेलियर। हमें ये कभी सिखाया ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया है कि हार को समझा कैसे जाए, उसको कैसे एब्जॉर्ब प्रोसेस किया जाए, उससे कैसे सीखा जाए। क्योंकि जिंदगी में दोस्त, जो इंसान आगे बढ़ता है ना, वो नहीं है जो कभी हारता नहीं है,
वो इंसान है जो हारने के बाद ये जान जाता है कि वो हारा क्यों, क्योंकि तब वो हार फिर से नहीं दोहराई जाती। हम अगर कभी ये बैठ के सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि हम हारे क्यों, क्या कमी थी, क्या हमारी प्रिपरेशन में कमी थी, क्या हमारे एप्टीट्यूड में कमी थी, क्या हमारे इंटेंट में कमी थी, क्या हमारे माइंडसेट में कमी थी, क्या हमारे विश्वासों में कमी थी, क्या हमारे तरीकों में कमी थी, जब तक ये क्लैरिटी हमें नहीं मिलेगी, वी विल ऑलवेज कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। एंड वही होता है जब लोग साल दर साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो क्लियर करते हैं वो नहीं होते हैं जिन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ के वो एग्जाम क्लियर कर लिया ना। कुछ बदलता है, दे रिकॉग्नाइज व्हाट दे weren't डूइंग एंड वो बदल के दे आर एबल टू सक्सीड। लेकिन जो इंसान बार 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 वही चीज करता रहता है वो कभी नहीं जीत पाता। आइंस्टाइन ने ना फेमसली ये कहा था, if you keep doing the same thing but expect a different result, that is insanity, which is so true। अगर आप सेम चीज करते रहेंगे, सेम तरीके से करते रहेंगे, सेम जज्बात से करते रहेंगे, आप कभी भी एक डिफरेंट आउटकम नहीं ला पाएंगे। For you to change what is happening to you, you have to change how you do things in the first place। और फिर इस समाज की सोच हार के तरफ के साथ जुड़ता है एक कल्चरल एंगल, फेथ बेस्ड एंगल। हमारा समाज फेथ बेस्ड है एंड फेथ बेस्ड एंगल हमें यह बताता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, क्योंकि अच्छे लोग अच्छे कर्म के साथ। एंड दैट लीड्स अस टू बिलीव कि अगर हम अच्छा काम करते रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे, देन हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी। बट आई बिलीव कर्मा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम अक्सर मिस कर जाते हैं, एंड दैट इज डिवोशन टुवर्ड्स योर वर्क। जब आप पढ़ते समय पढ़ते नहीं हैं और इंस्टाग्राम देखते हैं, वो भी चोरी है। सिर्फ पैसे चुराना चोरी नहीं है, लेकिन अपने वक्त के साथ खिलवाड़ करना वो भी चोरी है। जो काम आपको करना है वो ना करके कोई और काम करना वो भी चोरी है। अपने दोस्त की सक्सेस को देखकर ईर्ष्या अंदर महसूस करना वो भी किसी तरह से हर्ट करना है। उस इंसान को नहीं, खुद को, खुद की आत्मा, खुद के वजूद, अपने ऊपर शक करना, अपने को हर्ट करना है। अपने को गाली देना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम निकम्मे हो, तुम बुद्धू हो, तुम केपेबल ही नहीं हो, तुम डिजर्विंग ही नहीं हो, एक इंसान को गाली देने के बराबर। ये सारी चीजें जुड़कर ही हमारे कर्म पैदा करती है। सिर्फ जो हम बाकी लोगों के साथ करते हैं, कैसे पेश आते हैं वो नहीं, खुद के साथ हम कैसे पेश आते हैं वो भी हमारा कर्म। मुझे नहीं पता कि हमारा एक पिछला जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हम आगे फिर से पैदा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इसी जिंदगी को देखें तो हम कितने सालों तक अपने आप को ही सही से ट्रीट नहीं करते आए हैं, दूसरों की तो छोड़िए। एंड दैट विल ऑलवेज ऐड अप। लेकिन जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपनी कद्र करेंगे, अपनी लिमिटेशंस को जानेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स को महसूस करेंगे, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि ये सारी चीजें जो ढली हुई हैं उसमें से कौन सी चीज मुझे बदलनी है, कौन सी चीज मैं शायद नहीं बदल सकता या बदलना चाहता नहीं हूं, एंड उसके बावजूद भी मैं जिंदगी में जीतने के लिए तैयार हूं, यू विल मूव फॉरवर्ड। क्या मुझ में कमियां नहीं है? बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अपनी कमियों को नहीं देखता। मैं सिर्फ उस इंसान को देखता हूं जो मुझे पता है वो काम कर सकता है जो बहुत सारे लोग नहीं करते, एंड दैट ड्राइव्स मी। मुझे पता है कि मैं कहां जीत सकता हूं, कहां नहीं जीत सकता। मुझे पता है कि मुझ में क्या कमियां हैं, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एंड उसके चलते मैं सिर्फ उन्हीं दिशाओं में जाता हूं जहां मुझे पता है मैं जीत सकता हूं, जहां मुझे मजा आएगा, जहां मुझे पता है मेरी जरूरत महसूस हो सकती है। एंड दैट इज हाउ आई वांट टू प्ले, दैट इज हाउ यू शुड प्ले एज वेल। ना कि सिर्फ वो करना जो दुनिया आपको बताती है। एंड देन दैट ब्रिंग्स अस टू दिस क्वेश्चन कि वो जो बैक बेंचर्स थे वो कैसे जीत गए? क्योंकि उन्होंने तो मेहनत नहीं करी, उनका कर्म भी तो कहीं ऐड होना चाहिए ना। उन्होंने ऐसा क्या सीख लिया, ऐसा क्या कर लिया that they are at least financially and maybe in a lot other ways as well more successful or just as successful as the ones who put in so much effort.
मेरे हिसाब से what they knew that most people didn't is how the real world works. मुझे याद है जब मैंने अपनी पीएचडी से ड्रॉप आउट किया था 24 साल की उम्र में, यूएस की पढ़ाई छोड़ के वापस हिंदुस्तान आया। अगर आप उस समय में मुझसे पूछेंगे कि यार इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कौन लोग रहे हैं, तो मेरा पूरा दायरा सिर्फ फिजिक्स था, क्योंकि मुझे सिर्फ वही आता। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ फिजिक्स थी, क्योंकि मुझे उसी के बारे में पता था। तो मैं आपको जवाब देता मैडम क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन। मुझे एक घंटा पता था कि सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, एचआर क्या होता है, आईटी क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, फाइनेंस क्या होती है। चलिए ये तो तब भी टेक्निकल चीज है, मुझे पता ही नहीं था कि लोग कौन होते हैं, लोगों से काम कैसे करवाया जाता है, लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, तनाव में कैसे उस तनाव को सुलझाते हैं, कैसे अपना पॉइंट कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आइडिएट करते हैं, कैसे बहुत सारी भीड़ में एक चीज पकड़ के उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, कैसे बहुत सारे केओस में क्लैरिटी ढूंढते हैं। ये सारी चीजें दोस्त दुनिया में जीतने के लिए जरूरी है। And what happens is when you sit in a classroom, go through books, memorize the concepts, give the exam and clear the exam up theoretically, तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन practically you're still not prepared. आपको अगर असली दुनिया में डाल दिया जाए और बोला जाए कि अब कुछ करो, you will struggle. You may know the concept really well, but उस concept को आपने वाकई में कभी जिंदगी में डलते देखा ही नहीं, इंप्लीमेंट होते, एक्चुअली बनते हो देखा ही नहीं। सो यू विल स्ट्रगल एंड देन यू हैव नो क्लैरिटी एंड नो एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू डील विद पीपल एज वेल, क्योंकि आप तो सिर्फ अपने में ही समाये हुए थे, अपनी पढ़ाई में, अपने किताबों में, अपने नोट्स में, अपने एग्जाम में। सो व्हेन यू स्टार्टेड टू स्पेंड टाइम विद पीपल, उनके बारे में जानना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनको कन्विंस कर पाना, उनसे नेगोशिएट करना, उनसे ये समझ पाना कि उनको क्या चाहिए और ये समझा पाना कि मुझे क्या चाहिए, एंड वो तालमेल बिठा पाना, दैट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट अ स्किल एज द एक्चुअल टेक्निकल थियोरेटिकल नॉलेज। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि जिंदगी में ना वो इंसान हमेशा जीतता है जिसे पता होता है कि लोगों के साथ कैसे पेश आना है। अल्टीमेटली एवरी जॉब इन द वर्ल्ड इज अबाउट पीपल। जब मैं जॉब बोल रहा हूं ना, मैं सिर्फ पैसे की जॉब नहीं बोल रहा। आप अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। आपके रिश्ते, देयर अबाउट पीपल। आपका जॉब, देयर अबाउट पीपल। आपके पैसे की सोच समझ, इट्स अबाउट हाउ you think as a human and your emotions, so again about people. Everything boils down to how you deal with people, चाहे वो खुद है या सामने वाला इंसान। एंड अगर आपको इस चीज की ट्रेनिंग नहीं है ना, आप जिंदगी में हमेशा लड़खड़ाते रहेंगे। सो गेट रियल। इस वीडियो का मैसेज आपको डराना नहीं है, आपको ये नहीं बताना है कि अगर आपने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया, मेहनत करने के बावजूद आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, उससे अच्छा तो आप बैक बेंचर ही बन जाते हैं ना। ये भी नहीं बोलना है कि बैक बेंचर ही बन जाओ क्योंकि जिंदगी में आप तब भी जीत ही जाओगे ना। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है कि लोगों को समझना शुरू करिए, एंड उससे पहले खुद को अपने साथ वक्त बिताइए, अपनी खूबियों को जानिए, अपनी कमियों को परखिए, ये समझिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं। अक्सर मैं लोगों से एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं, ये छोड़ो कि आपको करना क्या चाहिए, मुझे बताओ आप करना चाहते क्या हो। लोगों को पता ही नहीं। कल ही बात हो रही थी, एक 23 साल की लड़की अपने कोर्स में खुश नहीं है, एंड मैंने उससे पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड शी वाज लाइक मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। मैंने बोला ना 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 ना, आपने सवाल नहीं समझा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको करना क्या चाहिए, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आप करना चाहते क्या है। एंड शी देन रिप्लाइड आफ्टर 2 days, एंड शी इज लाइक यू नो व्हाट अंकुर, आपने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल ने मुझे हिला के रख दिया, क्योंकि मैंने कभी खुद से और मेरी पूरी दुनिया ने कभी भी मुझसे ये सवाल पूछा ही नहीं।
कि मैं करना क्या चाहती हूं। एंड आई हैड नो आंसर। मुझे पता ही नहीं था कि मैं करना क्या चाहती हूं। एंड 2 दिन लगे मुझे ये समझने में, ये जानने में कि अगर वाकई में मैं हर एक चीज कर सकती हूं तो मैं इन सारी चीजों में से करना क्या चाहूंगी। बिकॉज दैट इज वेयर आई हैव टू फोकस। सो फाइंड दैट आंसर। क्योंकि जब आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हैं, जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, यू विल रियलाइज कि वहां तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। पढ़ाई एक तरीका है, लोगों को जानना एक तरीका है, बिजनेस करना एक तरीका है, लोगों की चुगली करना एक तरीका है, पॉलिटिक्स एक तरीका है, चोरी मक्कारी ये भी एक तरीका है। तरीके बहुत। एंड वो आपकी डिसीजन होगी, आपकी फितरत होगी, आपकी परवरिश होगी जो आपके लिए वो तरीका चूज करके आपको देगी। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां है, आपको लगेगा कि सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, एंड दैट इज द रॉन्ग आंसर। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर चैनल। मैं हूं अंकुर वारिकू।